हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आप लोग कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे। तो आज आप लोग देख रहे हैं जॉब अलर्ट का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं बम्पर ऑफर की ओर। तो ऑफर में क्या है? ऑफर में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बेल, यानी कि बेल कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग को बेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे बेल का फुल फॉर्म। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ओके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया कंपनी का, यानी कि कंपनी का नाम है जो कि बेल रखा गया है। ठीक, और बेल का हम लोग फुल फॉर्म निकाले हुए हैं। तो क्या हुआ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये काम क्या करती है? सबसे पहले हम लोग काम देख लेते हैं कि काम क्या करती है। ठीक, तो काम करती है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सिस्टम। ओके, इसमें 3 काम दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सिस्टम। अब ये भी देख लेंगे कि यह एक भारतीय सरकारी कंपनियों में से एक है। ठीक, यह एक भारतीय सरकारी कंपनियों में से एक है कि जिसको मतलब कि तुलना किया जाता है कि भारत में कितने सरकारी कंपनियां हैं। तो हम लोग इसको भी एक हम लोग कह सकते हैं कि ये भारत की एक ये कंपनी है। ठीक, अभी मुख्यालय इसका बना हुआ है जो कि है बेंगलोर में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलोर में। ओके, इसका मुख्यालय बेंगलोर में हुआ है। ठीक, अभी बना हुआ है फिलहाल में, अभी नया नया बना हुआ है वहाँ पे। ठीक, और ये कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपनी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात बोला गया है कि भारत की सबसे बड़ी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां में से एक है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां में से भी एक ही है। ठीक, तो अब और देख लेते हैं कि और ये भी बता दूं कि अमेरिका के कंपनियों के साथ भी काम करती है। आप लोग को ये भी बता दूं कि ये अमेरिका के साथ भी काम करती है। और इसमें एक बात और बोला गया है कि जो भी लोग इस कंपनी का जो भी फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि फॉर्म, तो वो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि एक बार फॉर्म में अगर गलत डिटेल्स डाला गया है या गलत कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, अगर कंपनी एक बार में उसको ही अगर छांट देती है, तो यानी कि दोबारा वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओके, तो दोबारा आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा, यानी कि कंपनी का ये कहना है कि मतलब कि दोबारा फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। ठीक, इसीलिए तो सबसे पहले एक बात और हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे कि कौन कौन सी मतलब ये कैटेगरी में ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जीएन भी भरा जा रहा है। जीएन के मतलब होता है जर्नल। ओके, और ओबीसी भी है। ठीक, ओबीसी, और फिर से एससी का है, फिर से एसटी का है, फिर से पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि पीडब्ल्यूबीडी का है, और एक और है जो कि ईएसएम का है। ओके, तो आप लोग को एग्जाम्पल में हमने बताया है कि जर्नल का है, ओबीसी का है, एससी का है और एसटी का है, और पीडब्ल्यूबीडी का है और ईएसएम का है। ठीक, तो यानी कि इतने कैटेगरियों में से यानी कि ये फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे पहले बात ये रही कि आप लोग
कि ये फॉर्म भर सकते हैं और कितने एज में नहीं। तो सबसे पहले हम आप लोग से ये बता दें कि एज की बात हुई तो एज इसमें लगभग 25 ईयर्स, ओके, यानी कि लगभग 25 साल के ऊपर होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं या तो नहीं भर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब आप लोग को ये बता दूं कि एप्लीकेशन फ़ी, ओके, तो अब ये बता दूं कि एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को कितना कितना लगेगा और किन किन जाति का लगेगा और किस किस जाति को नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जर्नल एंड ओबीसी और ESM, ओके, इस तीन जाति का है जो इस तीन जाति का फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने के बावजूद इन लोगों से 1,000 रुपये यानी कि फॉर्म का लिया जाएगा। ठीक, 1,000 रुपये फॉर्म का लिया जाएगा। बाकी प्लस में अभी इन लोग पे GST भी है। ठीक, तो GST कितना है आप लोग को ये बता दूं कि GST 180 रुपये है। ठीक, तो 180 रुपये और 1,000 प्लस कर लेंगे तो बराबर में हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 1,180 रुपये, यानी कि कंपनी के साइड से आप लोग को GST भी देना होगा फॉर्म के साथ में। ठीक, तो 1,000 और 180 रुपये यानी मिलाकर 1,180 रुपये, तो 1,180 रुपये में आप लोग को फॉर्म कम्प्लीटली भरा जाएगा। ठीक, अब रही बात इन तीन जाति का, मतलब कि पैसा लग गया, और बाकी जो तीन जाति का है यानी कि SC का, ST का और PWBD, यानी कि ये तीन जाति का है, SC ST PWBD की, यानी कि निःशुल्क फॉर्म इन लोग को भरा जाएगा। और रही बात ये है कि अब आप लोग को एक बात और बता दूं कि ये जो तीन जाति हैं, इस तीन जाति में मिलके अभी इन लोग में जो वैकेंसी आया हुआ है, तो इन तीनों जाति से लेके यहाँ पे 200 के लिए पूरा फॉर्म कंप्लीट है। ठीक, मतलब कि 200 फॉर्म आप लोग भर सकते हैं इसमें। ठीक, और रही बात कि इन लोग में लाकर हम लोग देख लेते हैं कि इन लोग में कितना का है, यानी कि 150। ठीक, यानी कि 150 लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, तो 150 लोग इसमें भर सकते हैं, 200 लोग इसमें भर सकते हैं, तो पूरा फॉर्म का सीट हमारा कितना आया है, तो यहीं पे हम लोग बराबर कर लेंगे, तो 350। ओके, तो कम्प्लीटली 350 सीट यानी कि भर्ती निकली हुई है, तो 350 का आप लोग यानी कि फॉर्म भर सकते हैं अभी अभी। यानी कि अब आप लोग को हम ये बता दूं कि डेट कब से है और कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कौन सी डिग्री का फॉर्म मतलब कि अप्लाई होगी, कौन कौन सी डिग्री के लिए उसमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि फॉर्म भरने का जो तारीख है वो 10 तारीख पहला महीना यानी कि 2025 से फॉर्म भरना शुरू होगा। ठीक, 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट के डेट जो है कि अंतिम डेट वो आप लोग को 31, ओके, 31 और 1/2025 यानी कि 31 तारीख पहला महीना 2025 को ये लास्ट डेट है। इतने दिन के बीच में आप लोग को फॉर्म भरना होगा, नहीं तो 31 तारीख के बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये जो है भर्ती है जो कि कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आवेदन करने के टाइम में कौन कौन सी पेपर अनिवार्य है, तो सबसे पहले आप लोग से ये बता दें कि जितने भी लड़के अभी पढ़ाई किए हुए हैं तो उनका सबसे पहले क्या लगेगा, तो ईमेल आईडी, ओके, सबसे पहले ईमेल आईडी लगेगा और
पासवर्ड लड़के को मतलब कि याद होना चाहिए। ठीक, जो भी वो मतलब कि जो भी वैकेंसी निकली हुई है तो वो जो है कि साल भर के टर्मिनेशन में वो पूरा फाइनल होगी। ठीक, तो साल भर के टर्मिनेशन में आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आपको ईमेल आईडी पे ही मैसेज किया जाएगा। ठीक, कंपनी की ओर से। तो हम लोग देख लिए कि ईमेल आईडी भी चाहिए। ठीक, और फिर से मोबाइल नंबर भी चाहिए। ओके, मोबाइल नंबर हो गया। अब जो लड़का का फॉर्म भरा जा रहा है उसका सिग्नेचर भी चाहिए। ठीक, सिग्नेचर भी चाहिए। और प्लस में 10th का मार्कशीट, यानी कि 10th का मार्कशीट भी चाहिए। ठीक, 10th का मार्कशीट भी चाहिए। और अब ये आप लोग को बता दूं कि हाँ डिग्री क्या क्या होना चाहिए। तो डिग्री में मैं बता दूं कि आप लोग को सबसे पहले बीई को चाहिए, यानी कि बीए और बीटेक। ठीक, यानी कि बीटेक और फिर से बीएससी। ठीक, ये 3 डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी बात बता दूं कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को हमने बताया है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को स्कैन करके वहाँ पे स्कैन करके आप लोग ये फॉर्म को डलवा दीजिएगा, तभी फॉर्म आप लोग को कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।